थमनी चाहिए और एक अच्छा ट्रेडिंग बाउंस बाजार के लिए यहाँ से आना चाहिए। ट्रेडिंग बाउंस आना चाहिए और यही समय होता है कि अगर मान लीजिए 10-12 महीनों के लिए आपको एक रेंज मिलती है तो उसी समय स्टॉक पिकिंग भी की जाती है। अच्छा, मैं अब आगे जब बढ़ूंगा तो मार्केट की राय के साथ साथ स्टॉक पिकिंग लेता हूँ, लेकिन बिना लोगों को ज़्यादा इंतजार कराए मैं स्टॉक पिकिंग पे आना चाहता हूँ। आस्था और आशीष बहती जी, मैं आपके पास जब आऊँगा तो मार्केट रिव्यू आपका भी लूँगा। महेश्वरी जी, आपसे शुरू करते हैं। बताइए शुरू में 2 टॉप पिक्स जो माला माल कर दें हमारे दर्शकों को। जी, पहला जो स्टॉक आइडिया रहेगा वो रहेगा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। हमने एक तूफानी तेजी से स्टॉक में आते हुए देखी है और मेरा मानना है इस स्टॉक में पोटेंशियल है यहाँ से भी डबल होने का। माइंड माय वर्ड्स, यहाँ पे से भी पोटेंशियल है यहाँ से भी डबल होने का। अब उसके बारे में थोड़ा सा फंडामेंटल मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो 11,000 करोड़ की मार्केट कैप पे कंपनी मिल रही है और इस साल का मुनाफा कम से कम उनका 1100 करोड़ का आएगा। तो एक वर्चुअली डेट फ्री कंपनी जिसके पास में 12,000 करोड़ का कैश बुक्स में है, 45,000 करोड़ की एग्जीक्यूटिबल ऑर्डर बुक है जो अगले 7 से 8 साल वहां पे चलती रहेगी, और एफआईज और डीआईआईज दोनों हर क्वार्टर में इस स्टॉक में लिस्टिंग के बाद से बाय कर रहे हैं और रिटेल इसको स्टॉक को बेच रहा है। तो रिटेल की होल्डिंग 14 से अब 11 हो गई है। 86% होल्डिंग इसमें 85% के आसपास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और बाकी एफआईज और डीआईआईज की है। तो मेरा मानना है इस स्टॉक में बहुत वैल्यू नजर आती है मुझे, और FY24 में जो हमारा अजम्पशन है कम से कम 40 रुपए की ईपीएस मझगांव डॉकयार्ड में आएगा। तो अभी भी 14 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे इतना बढ़िया स्टॉक अवेलेबल है जो डिफेंस और कॉमर्शियल व्हीकल दोनों बनाते हैं शिपिंग इंडस्ट्री के लिए। तो बिल्कुल इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए जरूर। हमने 7-8 दिन में एक स्टॉक में अच्छा रैली देखा, पर अभी पार्टी बाकी है। अभी पार्टी बाकी है और महेश्वरी जी कह रहे हैं कि यहाँ से भी दुगना हो सकता है ये स्टॉक। इस तरीके के स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है और फंडामेंटल्स हैं तो रखना चाहिए। अच्छा, बड़ा फ्लेवर में भी आजकल महेश्वरी जी ये सब जो डिफेंस से रिलेटेड और शिपिंग से रिलेटेड, डॉकयार्ड से रिलेटेड स्टॉक्स हैं। तो महेश्वरी जी की पहली पसंद मझगांव डॉक। दूसरा स्टॉक महेश्वरी जी? जी, दूसरा स्टॉक रहेगा बैंकिंग सेक्टर से। मेरा मानना है इस लेवल पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में जगह देना चाहिए। 53 रुपीज के आसपास स्टॉक है और 3 साल यदि स्टॉक को होल्ड करेंगे तो मेरा मानना है ये भी 3 डिजिट में मिलेगा स्टॉक। तो बिल्कुल इसके पीछे अब अगेन रैशनल मैं बताना चाहूंगा। FY22 में इसका जो मुनाफा था करीब 145 करोड़ का बैंक का मुनाफा था, और FY24 में मुनाफा बढ़ के कम से कम 2,000 करोड़ रुपए आएगा। तो ये आज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और बंधन बैंक जो 40,000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप पे मिल रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी इसी रेंज में है, तो कोई रीजन नहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वैल्यूएशन इतना लो हो। दूसरी बात, बैंक ने अपना एक मेटामॉर्फोसिस किया है, एक अपने बिजनेस मॉडल में जो सी चेंज किया है कि कॉमर्शियल या बिजनेस या होलसेल लेंडिंग से बढ़कर रिटेल में शिफ्ट हो गए। तो रिटेल में अभी उनके पास में 650 से ज्यादा अपनी ब्रांचेस पैन इंडिया हो गई हैं और फोकस ही उनका पूरा रिटेल बिजनेस पे शिफ्ट हो गया है। तो जिसके वजह से हम देख रहे हैं कि एनपीए लेवल्स में भी कंटिन्यूस वहां पे डिक्लाइन आ रहा है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए। तो मेरा मानना है करीब 6.5% तक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन आईडीएफसी बैंक अगले 2 साल में रिपोर्ट कर सकता है, और अभी भी मार्केट प्राइस बुक वैल्यू देखो तो 1.7 पर मिल रहा है। तो काफी वैल्यू है इस स्टॉक में। इस स्टॉक को भी बिल्कुल मिस नहीं करने की सलाह रहेगी। महेश्वरी जी, 6.5% के एनआईएम तो मेरे ख्याल में इंडस्ट्री के हाईएस्ट होंगे, सस्टेनेबल होंगे? हाँ बिल्कुल, यदि आप रिटेल बिजनेस में जाते हैं तो बिल्कुल ये मार्जिन सस्टेनेबल है। तो ये मार्जिन सस्टेनेबल नहीं रहते यदि आप होलसेल लेंडिंग करते हैं जहाँ पे 10-10 बेसिस पॉइंट की मारामारी है। और आपने अभी देखा होगा कि इंटरेस्ट रेट का आरबीआई ने 3 बार बढ़ा दिया, तो आपके जो होम लोन और सारे लोन्स महंगे हो गए, पर डिपॉजिट 50 बेसिस पॉइंट ही बढ़ाया है बैंक ने। तो अपना नेट इंटरेस्ट मार्जिन को ये बिल्कुल प्रोटेक्ट करके बैंक चल रहे हैं अभी, क्योंकि क्रेडिट की डिमांड ज्यादा है तो वहां पर उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, इसलिए इनके हाई रहेंगे। ओके, तो मझगांव डॉक और आईडीएफसी फर्स्ट जहां पे रिटेल लेंडिंग की तरफ बैंक का ज़्यादा रुझान है, जहां पे मार्जिन्स अच्छे होते हैं और जहां पे बुक थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है क्योंकि वहां पे
डिफ़ॉल्ट बल्क में नहीं होता, कोई छोटे छोटे लोन होते हैं, तो वो ज़्यादा रिस्क को मैनेज करने में आसानी होती है। इसलिए IDFC बैंक पसंद है। और माहेश्वर जी कह रहे हैं 3 डिजिट में जा सकता है, मतलब मोटे तौर पे 100 रुपये से ऊपर का लक्ष्य हो सकता है यहाँ पे। अभी 50-55 रुपये के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो दूसरी पसंद IDFC फर्स्ट की ये है यहाँ पे। सर्वेंद्र, आपके बताइए 2 बढ़िया पिक। देखिए नीरज जी, यहाँ पे एक रैशनल तो पहले बोल दूं, जहां बात ये आ गई कि हमको बाजार में थोड़ी सी 15-20 दिन के लिए नरमी लग रही है और हम यहाँ मल्टी मंथ कॉल ले रहे हैं, तो जो फिल्टर्स यहाँ यूज किए हैं, पहली बात तो वो स्टॉक जिन्होंने मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर करेक्शंस कर लिए हैं ऊपर से धीमे धीमे या तेजी से जैसे भी, और तकरीबन 50% या उससे ज्यादा ये अपने हाई से घट चुके हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफेंसिव फ्लेवर लेके जा रहे हैं। प्लस ये सारे स्टॉक अपने 52 वीक लोज या 100 वीक लोज के आसपास मिल रहे हैं, तो तकरीबन 1 से 2 साल के लोज के स्टॉक हैं ये। इन्होंने पीछे से मल्टी मंथ करेक्शंस किए हुए हैं और 50% या उससे ज्यादा के करेक्शंस पे बैठे हैं, तो हम थोड़ा सा सेफ्टी और डिफेंसिवनेस के साथ खेलते हुए जा रहे हैं, क्योंकि एक लंबा ट्रेड यहाँ पे लेना है अगेंस्ट द करंट प्रिवेलिंग ट्रेंड जो कि ग्लोब में चल रही है। तो पहला ट्रेड उसमें से है मेरा BPCL, और मैं चाहूंगा कि इसको धीमे धीमे एक्यूमुलेट करें। मैंने यहाँ पे जो टारगेट रेंजेस रखी हैं, मेरा मानना है कि अगर आप BPCL एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट करेंगे, और आपकी एक्यूमुलेशन की जो रेंज रहेगी वो तकरीबन रहेगी 280 से 310 के बीच में। आप यहाँ पे BPCL को एक्यूमुलेट करेंगे और आप यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखेंगे 257.40 पे डेली क्लोजिंग बेसिस पे, और इसको आप एक्यूमुलेट करिए। टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे नेक्स्ट 9 से 12 महीने के लिए तकरीबन 390 से लेके 400 के लिए। तो एक बढ़िया 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, एक मीडियम रेंज अगर आप पकड़ते हैं कि हम कहते हैं कि एवरेज आप इसको 310 के आसपास इसको कवर करिए, 300 के आसपास, तो आपको एक बढ़िया 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। सर्वेंद्र, जो दूसरा ट्रेड है वो है, और यहाँ पे सर्वेंद्र ये बताइए कि लखनऊ के लोग इतने डिफेंसिव कब से होने लगे? सर डिफेंसिव, अब देखिए डिफेंसिव तो हैं, डिफेंसिव अरे खुल के खेलिए महाराज। जी नहीं, खुल के ही खेल रहे हैं सर। 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के बढ़िया ट्रेड दे रहे हैं। सब ट्रेड्स के रिटर्न आप देखिए, तकरीबन आपको 30% और अबव 50% तक के आपको रिटर्न्स यहाँ मिलने चाहिए, और डिसेंट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। एज अ टेक्निकल एनालिस्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि इस करंट रेंज में से जो बेस्ट हमको लग रहा है वो हम निकाल के लाएं, और 9-12 महीने तक सेफली आप खेलें। हम ये भी चाहते हैं कि आपका स्टॉप लॉस भी नहीं हिट हो, तो आउट परफॉर्मेंस कहीं पनिश हो सकती है, इसलिए हम थोड़ा सा सेफ्टी को ढूंढ के, जहां पे अच्छे करेक्शंस पूरे हो चुके हैं, हमें जो लग रहा है कि इनके मीडियम टर्म बॉटम इन प्लेस में है, तभी हम कॉल दे रहे हैं, नहीं तो हम वैसे कॉल नहीं देंगे। हमें लगता है कि BPCL का बॉटम 280 और 310 के बीच में बन जाएगा, इसके 70-80% प्रोबेबिलिटी है, उसके नीचे ये जाएगा नहीं, इसके लिए हम ये ट्रेड दे रहे हैं। और टारगेट भी बढ़िया आ रहा है 390-400 का, 257.40 पे आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे BPCL के लिए। दूसरी चीज है गेल जी, दूसरा स्टॉक है गेल। यहाँ पे भी हमको लगता है कि आपको बढ़िया एक 50% करेक्शन के बाद, बढ़िया एक 7-8 क्वार्टर का साइडवेज करेक्शन करने के बाद ये स्टॉक मिल रहा है। 2-2.5 साल से अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा 85 के नीचे गया नहीं है, और हमेशा वहां से सपोर्ट इसके अच्छे आते हैं, और इसकी जो रेंज है ऊपर में इसको 120 तक लेके जाती है। तो यहाँ पे भी हमारी बाय की राय है, आप 80 to 88 के बीच में इसको एक्यूमुलेट करिए। 68.40 का आप यहाँ पे क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस रखेंगे, और मुझे लगता है कि ऊपर में यहाँ आपको 120 से 125 के टारगेट्स गेल के लिए आते हुए नेक्स्ट 9 से 12 महीने में दिखेंगे। तो 2 सरकारी कंपनी और तेल और गैस क्षेत्र